साहब, तो ये एग्रीमेंट का एडी साहब, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही सर, बात है, मैं सही आपको बात। ये बताना चाहता हूँ, कोई भी एग्री टू डिसएग्री भी हो सकता है। हम तो अपने एडी साहब, तथ्य रखने के लिए आए हैं। इसका एक आप एमिकेबल समझिए, सॉल्यूशन, हाँ, जो टीचर गार्जियंस तो चूंकि अनऑर्गेनाइज्ड हाँ। इंस्टीट्यूशन है, गार्जियंस का कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई संगठन नहीं है। दिनेश कांवड़ जैसे लोग उनकी आवाज उठाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप जो स्कूल संचालक हैं, एडी साहब अगर सुन रहे हैं तो बीच में बोलिएगा, हाँ बोलिएगा। आप लोग जो स्कूल संचालक हैं, जैसे मुकेश शर्मा ने अभी कहा कि लाके अपने इनकम टैक्स के कागज दिखा दीजिए, आपको अगर नौकरी से निकाल दिया गया है, आपकी सैलरी कम कर दी गई है तो उसके कागज दिखा दीजिए। अब मुकेश शर्मा ने कहा कि मैं जिस स्कूल में बैठा हूं वहां तो हम ये सर्विस प्रोवाइड कर, हमको नहीं पता है कि कौन सी स्कूल क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कौन सी स्कूल नहीं कर रही है, कौन सी स्कूल ने क्या सब्सिडीज दी हैं, कौन सी स्कूल ने क्या रिबेट्स दी हैं, किसी को नहीं पता सर। क्या स्कूल इसका सही, और ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि जो टीचर्स हैं वो उसी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं जो जैसे तैसे EMIs पर अपना खर्चा चलाता है, अपनी जिंदगी चलाता है। उन अध्यापकों के साथ जिनके प्रतिनिधि के तौर पर मुकेश शर्मा बैठे हैं, उनके साथ भी सबकी सहानुभूति है। वो हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी निश्चित तौर पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन एक एमिकेबल सॉल्यूशन के साथ स्कूलों को ही क्यों नहीं आना चाहिए एडी साहब? कम से कम ऐसा तो हो कि जो फीस हर साल ली जाती थी उसमें आप कुछ राहत दें, 50% करें, 75% करें। कम से कम आप किताबें इस साल नहीं बदलें, नए नए कोर्सेज आते हैं, आप इस साल चूंकि यूनिफॉर्म नहीं ला सकते, बच्चे घर बैठकर पढ़ रहे हैं, नहीं बदल रहे, हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती हैं। तो हाँ बोलिए सर, आपकी बात सुनने के लिए 4 बार बोला मैंने हमारी बात सुनिए। कोई भी हर साल कोई यूनिफॉर्म बदल नहीं सकते। सर एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार आप सेंट एंसलम पिंक सिटी जाकर देख लीजिए, वहां पर वो ये लोग जो ऑटो चलाने वाले लोग थे, उनसे हमें कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जब पता लगाया कि ऑटो वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप पता लगाइए, उन सभी ऑटो वालों को हमने बुलाया, उनको हमने अनुदान भी दिया, हमने राशन भी बांटा। वो इसीलिए, इसके अलावा हमने गांव गांव गए और जहां पर हो सके हमने दिया। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल मतलब केवल हम पैसा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहां तक कि हमारे ऐसे जगह पर भी हमने शुरू किया, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और यहां तक हो रहा सर, ये सब नहीं देख रहे हैं कि जिन लोग लास्ट ईयर का जो फीस था देने वाले थे, उसको भी वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो बैठे हैं कि ये सब हमको करके देंगे, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये जो टीचर लोग हैं, सभी टीचर हैं, ये तो एसेंशियल सर्विस है, इसीलिए टीचर मन लगाकर कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, केवल स्कूल वाले ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं। कोविड के समय ऐसे कोई टीचर थे जहां स्कूल में जाकर पढ़ाया था? नहीं था। लेकिन सरकार उनको तनख्वाह तो दे दिया उनको, तो क्योंकि वो भी तो अभिभावक के द्वारा ही तो इनडायरेक्टली उनको मिल रहा है। लेकिन यहां पर उनको बंद कर रहे हैं कि मत दो। ये कौन सा ये है? ये न्याय है क्या? ये कोई न्याय नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ये है कि हम अपना सर्वंग ये करके सभी टीचरों को हम चाहते हैं कि अपना घर चले, अपना चूल्हा जले, ये हमें करना चाहते हैं। अगर हम ये करने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये न्याय होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी राज्य में देख लीजिएगा, ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। वहां पर तो सरकार ने भी और यहां पर जुडिशरी ने बोला कि उनको देना पड़ेगा। आपस में बात करके हम देख लेंगे क्या करें क्या ना करें, वो तो हम करने के लिए तैयार है। हमने बोला भी है। आप जो बात कर रहे हैं मुकेश शर्मा बोल चुके हैं, उनमें से बहुत सारी बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और आम अभिभावक भी इत्तेफाक रखता है, ठीक है ना। अब मैं जो बात आपको कह रहा हूं उसके बारे में बोलिए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल वाले मिलकर गाइडलाइन बनाएं कि भाई अगर किसी के साथ कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन किसी के साथ है, अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी की तनख्वाह कम कर दी गई है, किसी का धंधा बंद हो गया है, कोई दुकान खाली करवा ली है, कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप हमको बताइए, हम कंसिडर करेंगे। और इन जनरल हम अगर 100 रुपया लेते थे तो हम 50 लेंगे कि 60 लेंगे कि 70 लेंगे कोरोना में। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए आपको? सर हम जो लोग हमारे पास आए थे उनसे हम हर एक अभिभावक की बात सुनी है। आज मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक ऐसी टीचर थी जिसको कोई काम नहीं था यहां पर, लेकिन उन्होंने वो रोने लगी कि हमारा परिस्थिति, आपने कहा नहीं हम आपको नहीं निकालेंगे, हम आपको रखेंगे कि चाहे हमारा कुछ भी हो। तो हमने एक मानवीय तौर पर देखा, ऐसा नहीं कि हम पैसा लाकर इधर अंदर रखा, उनको ऐसा नहीं था। आप देख लीजिए कि 3 महीने से हमें नहीं मिला और हमारे कई स्कूलों में पिछले साल की पूरी फीस नहीं मिली है और वो देने वाले थे, कई अभिभावक देने वाले थे, लेकिन कुछ इन्हें गिने लोग मिलकर कह रहे ये भी मत दो वो भी मत दो। ये कैसे चलेगा? ये तो टीचर तो ह्यूमन बीइंग्स है,
वो तो ह्यूमन बींग्स होने के नाते ही तो देखना चाहिए। तो ये ऐसा हम करेंगे कि मतलब बस गवर्नमेंट उनको सभी टीचरों को देंगे जो उनके टीचर हैं, और ये टीचर उनके नहीं है, सभी टीचर उनके हैं, हम सभी आपके ही हैं। एक संस्था चलाना इतना आसान नहीं होता जैसे ये लोग समझ रहे हैं। संस्था चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, संस्था को बहुत सारे उससे जुड़े हुए रहते हैं और सब लोगों की देखभाल करना पड़ता है। हमने आप किसी भी, मैं इतने साल स्कूल में रह चुका हूं, अभिभावकों से पूछ लीजिएगा, हमने उनको कभी सुना नहीं है क्या? उनका दर्द मिटाने के लिए हमने कोशिश नहीं की है क्या? या बच्चों को, बच्चे कितने, ये आप कह रहे हो टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में किसी भी जगह पर पूछ लीजिएगा कि हमारे टीचर कितना काम कर रहे हैं, किसी भी जगह उनके घर जाकर देख लेगा, अपना सब कुछ छोड़कर वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अपना कोई प्राइवेसी उनके पास नहीं है। तो ये जो परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति के अनुसार हमें चलना पड़ता है। बाढ़ आ गया तो तैरना पड़ेगा, हम चल नहीं सकते, और इसी प्रकार हम करने। और ये जो आदेश जो है हमने, ये तो हमें गवर्नमेंट ने दी थी, हमें आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, और अगर उसमें भी कोई कमी है हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। हर दिन हम अभिभावक से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर कोई कमी हम पूरा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमने कभी इस प्रकार नहीं देखा उनसे कुछ लेंगे और ये करेंगे, ऐसा नहीं है। हम हमारे पेरेंट्स को पूरी तरह से उनको ये करने के लिए हम सक्षम है और हम करेंगे। परिस्थिति पूरे संसार में है, परिस्थिति पूरे भारत देश में है, ये केवल राजस्थान में जयपुर में नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि हम अभी तक इस मामले को ये मानकर सोच रहे हैं, ये मानकर इसकी नापतोल कर रहे हैं जैसे ये 1, 2, 3, 4 महीने की बात हो। स्टडीज़ कह रही हैं कि आने वाले अरसे में अभी तो और बुरा हाल होना है, उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। ऐसे में जो मैंने रिक्वेस्ट की थी एडी साहब से कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन के साथ आपको आना चाहिए, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो स्कूल पक्ष हो। अगर अपनी रिजिडिटी दिखाने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है, हम कैसे कैसे दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं, ये दिखाएंगे तो शायद इसका कुछ रास्ता निकले। चूँकि बच्चों से जुड़े हुए किसी मामले में आंदोलन कभी भी समाधान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।